Welcome to Kalam Spark. This is 7th video tutorial of C# desktop development. लास्ट लेक्चर में हमने सर्च की जो है वो क्यूरी देखी थी कि किस तरह से हम डेटा को सर्च कर सकते हैं फ्रॉम डेटाबेस। अगर मैं आपको फॉर्म्स दिखाऊं जो अभी तक हमने बनाए हैं, इसमें एक दफ़ा उसको ओवरव्यू देख लेते हैं। अभी तक जो है वो हम न्यू रिकॉर्ड जिसमें हमने इंसर्ट की क्यूरी जो है वो लगाई थी वो देखी है। फिर हमने जो है वो सर्च की कमांड देखी है कि आप डेटाबेस में से जो है वो डेटा किस तरह से सर्च कर सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट कंडीशंस भी देखी हैं कि एक स्पेसिफिक पैरामीटर से कैसे जो है वो हम सर्च कर सकते हैं, या अगर हमने सारे रिकॉर्ड शो करने हैं तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज जो है वो हम सेट की कमांड देखेंगे जिसमें हम डेटा को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इस फॉर्म को थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। इसके अंदर मुझे एक और जो है वो बटन लगाना है जहाँ पे मैं अपडेट का जो है वो बटन लगाऊंगा। तो इसको मैं ज़रा स्टॉप कर देता हूँ और इसकी डिज़ाइनिंग फेज़ में हम जाते हैं और इसके अंदर जो है वो हम एक बटन जो है वो इंसर्ट करते हैं अपडेट का, ताकि हम अपडेट कर सकें। ये मेरे पास फॉर्म था 1। यहाँ पे जो है वो मुझे एक इसे कहते हैं बटन लगाना है। इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इसका फिर हम नाम चेंज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसका नाम इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और ये मेरा हो जाएगा अपडेट का। इसकी टेक्स्ट और नेम वगैरह हम चेंज कर लेते हैं। ये लेबल हो जाएगा LBL अपडेट, और इसकी जो टेक्स्ट है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। और ये जो बटन है इसका नाम हम रख देते हैं BTN अपडेट, BTN अपडेट। और इस बटन की टेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, और इसको जो है वो हम थोड़ा सा इधर अलग कर देते हैं, ठीक है। और एक जो है वो मुझे डिलीट का जो है वो फॉर्म चाहिए। मैं डिलीट का फॉर्म भी जो है वो इसमें ऐड कर देता हूँ। राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, ठीक है। इसमें हम विंडोज़ फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करेंगे और विंडोज़ फॉर्म को जो है वो नेम दे देंगे। यहाँ पे मेरे पास ये विंडोज़ फॉर्म है, इसको मैं नेम दे देता हूँ फॉर्म अपडेट। ये मेरे पास एक फॉर्म ऐड हो गया, ठीक है। अभी हम इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। इसका नाम जो है वो हमने पहले से ही चेंज कर दिया है, और जो टेक्स्ट है मैं इसको टेक्स्ट का नाम जो टाइटल है वो कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। और जो इसकी स्टार्टिंग लोकेशन है, विंडो स्टार्टिंग पोजीशन, वो भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। और फॉर्म 1 जो है वो हमारे पास, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे उस फॉर्म पे जाना है। तो इसमें हम पहले उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म अपडेट। इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, और फॉर्म अपडेट और ऑब्जेक्ट डॉट शो, ये वाला फॉर्म शो हो जाए, और जिस फॉर्म पे हैं ये वाला फॉर्म जो है वो हाइड हो जाए। दिस डॉट हाइड। अब इसको एक दफ़ा टेस्टिंग कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारा मेन फॉर्म आ जाएगा। मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अपडेट फॉर्म पे ले गया है। अभी तक जब वो मैंने सिर्फ एक जस्ट फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने अभी टूल जो है वो ऐड करने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके अंदर टूल ऐड करने का है। टूल ऐड करने से पहले जो हमारे पास मेन फॉर्म है इसमें इसका जो है वो आइकन चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज का, ताकि ये अपडेट वाला जो है वो आइकन शो करे। मैं इसको प्ले करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम लोकल रिसोर्स,
और मैंने जो है वो एक इमेज जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, और इसको जो है वो हम सेंटर कर देते हैं लाइक दिस। और अगर मैं इसे करता हूँ स्ट्रेच तो ये हमारा इस तरह से यहाँ तक जो है वो हमारे पास अपडेट का हो गया। अब जो हमारे पास न्यू रिकॉर्ड है, न्यू रिकॉर्ड का जो डिज़ाइन है हमारे पास ये वाला, अब मुझे ये मैं इसको बेहतर तो ये है कि हम अपडेट करने से पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें शो कर दें टूल्स के अंदर, ताकि मैं जो चीज़ अपडेट करना चाह रहा हूँ वो पहले से टेक्स्ट फॉर्म के अंदर मौजूद हो, ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। क्या मतलब, ये वाली जो बटन्स और टूल्स हैं ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको जो है वो हम अपडेट वाले के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पे मैं अगर स्टूडेंट का नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, फादर नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, या एड्रेस वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो है वो मैं ये इसी तरह से सारे बटन जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और अपडेट के ऊपर आके जो है वो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नाम भी तो शो करना है, उसके लिए हमें पैरामीटर देना पड़ेगा, तो पैरामीटर के लिए हम उसी तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। उसके लिए भी मैं ये वाला जो है वो स्टूडेंट आईडी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और अपडेट का फॉर्म जो है वो हमारे पास ये आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। यानी अब हमने शो करना है कि स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट जो सारा डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए, तो फिर हम उसको अपडेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो टूल्स के अगेंस्ट फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। यानी अगर मैंने इसके फंक्शन देखने हैं तो मैं इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और आप जाओगे यहाँ पे इवेंट्स, ठीक है। ये वो इवेंट्स हैं जिनको आप उसके अंदर कोडिंग करके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि जब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम लीव करें तो क्या हो, मैं चाहता हूँ कि जब कर्सर जो है वो इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकले तो जो भी आईडी हमने स्टूडेंट आईडी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दी है उससे रेलेवेंट डेटा जो है वो यहाँ पे एक दफ़ा शो हो, और फिर जो है मैं यहाँ पे अपडेट करूँ। तो मुझे इसका लीव वाला जो है वो इवेंट कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास होगा एक फंक्शन लीव वाला, ये देखें, occurs when the control is no longer the active control, मतलब जैसे ही हमारा कर्सर इसको लीव करेगा तो क्या हो। तो मुझे यहाँ पे जो है वो कोडिंग करनी है। उससे पहले जो है मुझे यहाँ पे लाइब्रेरीज़ जो है वो ऐड करने पड़ेंगी, जो हम हर फॉर्म में जो है वो करते आ रहे हैं ODDB का। और बाकी जो मेरे पास ये जो कनेक्शन है ये भी इसी तरह से मैं कॉपी कर लेता हूँ अपडेट में, और इसके मैं व्यू कोड में, और यहाँ पे जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम सर्च की जो है वो कमांड पहले जो है वो यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो हम सर्च को जो है वो उसकी जो कमांड है उसको यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें जो है वो दोबारा कोड जो है वो राइट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्च की कमांड है, ये इसको मैं पहले एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मुझे चाहिए अपडेट वाला। यहाँ पे हमें डेटा टेबल भी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें अडॉप्टर्स वगैरह भी नहीं चाहिए, डेटा ग्रिड भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें जो है वो सिंपल सेलेक्ट की क्यूरी चाहिए। अब ये जो है सेलेक्ट स्टैटिक है, कोई कंडीशन नहीं दी हुई, ये सारे रिकॉर्ड शो कर देगा। मुझे पैरामीटर सेट करना है कि मैं जो आईडी दूँ स्टूडेंट की उसके अगेंस्ट जो है वो मुझे डेटा दे। तो मुझे वेयर क्लॉज लगाने पड़ेगी, वेयर आईडी इज़ इक्वल टू txt और स्टूडेंट आईडी डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग, ये हो गया। अब जो है मुझे एक चाहिए डेटा रीडर, OLEDB डेटा रीडर, इसको कोई नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू कमांड नेम डॉट एग्जीक्यूट रीडर। यानी जो कमांड रीड हो, कमांड एग्जीक्यूट होगी उसके अगेंस्ट जो डेटा है वो हम डेटा रीडर से रीड कर सकते हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर तो डेटा रीड हो जाता है तो क्या हो, अगर डेटा रीड नहीं होता तो क्या हो। तो मुझे यहाँ पे इफ एल्स लगाना पड़ेगा, इफ़
डेटा रीडर डॉट रीड, यानी अगर डेटा जो है वो रीड हो जाता है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा को शो करना है। तो पहला टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मेरे पास नेम का है, तो मैं लिख देता हूँ txt नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा रीडर डॉट, अब यहाँ पर मैं वैल्यू फंक्शन कॉल कर रहा हूँ गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर मुझे देना है कॉलम नेम। कॉलम नेम जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे। अगर मैं इधर आऊँ तो ये मेरे पास 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 और ये 3 भी मुझे नेम वाला शो करना है, तो ये मेरे पास 1 नंबर है, मैं यहाँ पे दे दूँगा 1 नंबर। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे dr डॉट गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि जो मेरे पास ये डेस्टिनेशन है टेक्स्ट, ये भी स्ट्रिंग है, और जो मेरे पास सोर्स है ये भी मेरे पास स्ट्रिंग है। अगर डेटा टाइप्स हमारे पास डिफरेंट होती तो मुझे डेटा रीड डॉट गेट वैल्यू, यानी उधर से जो भी वैल्यू आ रही है वो, और उसको आगे फर्दर कन्वर्ट करना पड़ता टेक्स्ट में। तो मैं जो है वो एक स्टेप कम कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो स्ट्रिंग है, तो मुझे गेट वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फादर नेम वाला कॉलम था, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dr डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं दे दूँगा सेकंड नंबर, अगला कॉलम नंबर। और फिर हमारे पास एड्रेस और डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा रीडर डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉलम नंबर। और इसके बाद जो है वो मैं कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ लाइक दिस। अगर डेटा जो है वो रीड नहीं होता, मैं जाऊँगा एल्स में, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स में कि हमारे पास डेटा जो है वो शो नहीं हुआ, या नो रिकॉर्ड फाउंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो रिकॉर्ड फाउंड। और देखिए यहाँ तक जो है वो कनेक्शन ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी क्लोज करना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट क्लोज। अब हम जो है वो इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। ये मेरे पास अपडेट, और अगर मैं अब देखें इस हमने फंक्शन हमने कोड किया हुआ कि जब मैं इस टूल को लीव करूँ, मैं इसको लीव करता हूँ, अगर मैं इसको लीव करता हूँ तो हमारे पास देखें The TBS student info is already open exclusively by another user or it is already open through the user interface। ये हमने पहले से ओपन किया हुआ है, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हम आ जाते हैं वापस अपने कोड की तरफ। ये हमारे पास कोड है, ये मैं इसको क्लोज कर लूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया इसको, और मैं इसको जो है वो दोबारा रन कर लेता हूँ। हम चले जाते हैं अपडेट में, मैं यहाँ पे देता हूँ 1 और मैं टैब दबाता हूँ। अब इसके अगेंस्ट देखें ये मेरे पास डेटा आ रहा है जो हमारे पास डेटाबेस में सेव है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, तो इसके अगेंस्ट ये डेटा आ रहा है। अब अगर ये देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और मैं टैब से इस टूल को लीव कर रहा हूँ, तो हमने कोड भी इसके ऊपर ये देखें किया हुआ है कि जब हम इस टूल को लीव करें तो क्या हो। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 1 जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 100 लिखा और मैंने टैब दिया, तो ये मेरे पास डेटा आ गया, यानी स्टूडेंट नेम ये है, फादर नेम ये है, एड्रेस ये है। अब हमने इसको जो है वो अपडेट करना है कि अगर आप ये नाम चेंज करना चाह रहे हो, ये नाम चेंज करना चाह रहे हो, या ये फील्ड चेंज करना चाह रहे हो तो क्या होगा। तो अब जो है वो हम इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से ये वर्क करेगा। हमारे पास है अपडेट का टेबल ये वाला, ठीक है। इसमें जो है वो हम इस वाले बटन का नाम जो है वो सेव एंड अपडेट कर देते हैं। इसका एक तो नाम मैं कर देता हूँ अपडेट LBL अपडेट, और इसका टेक्स्ट जो है वो मैं चेंज करके अपडेट एंड सेव कर देता हूँ लाइक दिस, और एक मैं क्लियर का कर देता हूँ, ठीक है।
ये इसी तरह से रहने देते हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट हमने डेटा जो है वो शो कर लिया है। अब मैं इस क्लोज़ वाले बटन पे कुछ कोडिंग कर लेता हूँ कि जब ये क्लोज़ पे क्लिक हो तो ये वाला फॉर्म जो है ये हो जाए क्लोज़ और मेन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाए। तो मेन फॉर्म ओपन करने के लिए मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म मेन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू न्यू फॉर्म मेन और obj डॉट शो। ठीक हो गया। इसके अलावा जो मेरे पास क्लियर वाला है इसमें मैं कर देता हूँ तमाम को जो है वो क्लियर कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्सेस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ txt नेम डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, खाली कर देंगे उसको, txt फादर नेम dot text is equal to like this, txt address dot text is equal to like this। अब हम इसको क्लोज इसको करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कनेक्शन ओके है। अपडेट में जाते हैं, मैं यहाँ पे जो है वो लिखता हूँ 100 के अगेंस्ट मुझे डेटा ये सारा मिल रहा है। अगर मैं करता हूँ क्लियर तो ये सारे जो है वो ख़त्म हो गए। मैंने स्टूडेंट आईडी को जो है वो क्लियर नहीं किया था। तो हम इसको भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी हमने क्लोज़ पे क्लिक किया तो ये वाला फॉर्म क्लोज़ और मेन फॉर्म पे बैक आ जाएंगे। तो ये हम मेन फॉर्म पे वापस आ गए। अब जो है वो हम अपडेट की क्यूरी जो है वो पूरी करते हैं कि ये किस तरह से जो है वो वर्क करेगा। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ा सा लाइक दिस। ठीक है, अपडेट की जी क्यूरी में आ जाते हैं। हम आ गए हैं जी बटन सेव जो है उसका क्लिक इवेंट। यहाँ पे जो है मुझे अपडेट की क्यूरी लगानी है। तो मैं यहाँ पे ट्राई में लिखूँगा और कैच में लिखूँगा। कैच में मुझे एक्सेप्शन अगर आती है तो उसको कैच करना है और इस मैसेज को जो है मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो में जो है वो शो कर देता हूँ ex डॉट टू स्ट्रिंग और ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह से oldb कमांड इज इक्वल टू न्यू oldb कमांड और cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड type is equal to cmd dot command type is equal to command type dot text और cmd dot command text is equal to, यहाँ पे जो है मैंने अपडेट की क्यूरी लगानी। क्या अपडेट टेबल नेम, अपडेट जो है वो हमारे पास था टेबल नेम tbl स्टूडेंट इन्फो और इसके बाद मैंने लिखना है सेट। जिस कॉलम को जो है वो मैंने सेट करना है। मैंने करना है सेट स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल टू जो हमारे पास txt नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ से हम ले रहे हैं। दूसरा मैंने जो है वो सेट करना है फादर नेम इज इक्वल टू लाइक दिस txt फादर नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम और तीसरा मेरे पास है एड्रेस इज इक्वल टू, एड्रेस वाला मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स और डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ये तो हो गया सेट। अब मुझे यहाँ पे वेयर की क्लास लगानी है कि किस के अगेंस्ट। तो मुझे वेयर की क्लास वेयर आईडी इज इक्वल टू जो आईडी हम देंगे txt स्टूडेंट आईडी डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ये जो हम आईडी देंगे उसके अगेंस्ट ये करेगा। बाकी उसी तरह से मुझे कनेक्शन देना है इज इक्वल टू कॉन और कॉन डॉट ओपन और cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी और यहाँ पर मैं लिख दूँगा मैसेज बॉक्स डॉट
शो, यहाँ पे लिख देता हूँ रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड, और यहाँ पे जो है वो हम कनेक्शन को जो है वो क्लोज कर देते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, अब जो है वो हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये मेरे पास पहले से ओपन है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको जो है वो हम रन करके देख लेते हैं। ये मैंने प्ले कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास सब मेन फॉर्म आ गया। पहले मैं देख लेता हूँ सर्च में हमारे पास क्या पड़ा है। ये मेरे पास आ जाएंगे सारे रिकॉर्ड। ठीक है, बैक आया, अपडेट वाले में गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, मैंने टैब दबाया, ये अब रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम जो है मैं कर देता हूँ मोहम्मद वसीम रियाज, और एड्रेस की जगह मैं कर देता हूँ कराची। ये 2 फील्ड चेंज कर दी। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या आता है, रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड, क्लोज। ठीक है, दोबारा अपडेट पे जाता हूँ, चेक करते हैं क्या हमारे पास आया है नेम चेंज होके या नहीं। अब मैंने ये देखिए मोहम्मद रियाज, फादर नेम रियाज, और मैंने एड्रेस जो है वो कराची कर दिया था। तो इस तरह से हम कोई भी रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिलीट की कमांड देखेंगे कि किस तरह से हम डिलीट की कमांड यूज़ करते हुए एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।